नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ज्ञान सार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजीव। हमारा आज का विषय है राजनीति विज्ञान की अध्ययन की पद्धति। अर्थात हम ऐसे कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान से पहले मैं सामाजिक विज्ञान और उससे पहले मैं विज्ञान शब्द पर आना चाहूंगा कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो वी प्लस ज्ञान। वी मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान। अब विशेष प्रकार का ज्ञान दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार उसका प्राकृतिक विज्ञान है, दूसरा प्रकार उसका सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिसका मूल तत्व पदार्थ है, और सामाजिक विज्ञान जिसका मूल तत्व मनुष्य। प्राकृतिक विज्ञान में हम पदार्थ के ऊपर अध्ययन करते हैं और सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के ऊपर अध्ययन करते हैं। जब प्राकृतिक विज्ञान में हम पदार्थ के ऊपर अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और वह उपकरण भौतिक रूप से होते हैं जिनका जिनके द्वारा हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के अध्ययन के लिए जो पद्धति हम इस्तेमाल करते हैं, उस पद्धति में जो उपकरण होते हैं वो प्रायः मानक मूल्यों और अनुभव इत्यादि पर निर्भर करता है। अब वर्तमान में यदि देखें तो किसी भी अध्ययन पद्धति के लिए सुविकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण शुरू से ही, और सामाजिक विज्ञान का यदि हम अध्ययन करते हैं तो प्राचीन समय से यदि हम देखें तो हमारे जो राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया है, तो हम देखेंगे कि उन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। उस दृष्टि से वे राजनीतिक विज्ञान को समझाने की कोशिश करें। ऐसे राजनीतिक चिंतक जैसे अरस्तु हुए, मैकियावेली हुए, मोंदा हुए, हॉब्स हुए, इन लोगों ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने का प्रयास किया और उस दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान को बताने का प्रयत्न किया, कोशिश। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकों का प्रयोग करने में बहुत जटिलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं है जो इसके अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाए। इसका उपयोग जो किया जाता है वो मानकों और मूल्यों के ऊपर किया जाता है, व्यक्ति के अनुभव के ऊपर किया जाता है, उसकी व्यवहारिकता के ऊपर किया जाता है। और यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में या वैदिक काल हो या नगर राज्य हो यूनान के, उसमें राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय मानव रहा, मनुष्य रहा, जो कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, उसमें आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, चर्च की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, चर्च और राज्य के संबंध की बात करते हैं, तो राजा को ईश्वर का अवतार बताया गया है। ये कहा गया है कि ईश्वर ने राजा को भेजा है शासन करने के लिए। और दूसरी ओर चर्च को कहा गया कि चर्च को ईश्वर ने जो है बनाया है समाज की देखरेख करने के लिए, पादरियों को भेजा है शासित करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। ऐसी अवधारणा संत अगस्टाइन, एक्विनास, रिचर्ड जैसे लोगों ने की। और हम यदि आधुनिक समय में बात करें तो आधुनिक समय में शक्ति को केंद्र में रखकर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऐसे चिंतकों में लास्पेल है, नीत्शे है, मार्गेनथाउम। इन सभी राजनीतिक चिंतकों ने ये कोशिश की है कि शक्ति को केंद्र में रखकर राज्य का अध्ययन किया जा सके। अब इस अध्ययन पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहला प्रश्न तो ये होता है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि आदम अवस्था में सिर्फ व्यक्ति हुआ करता था। व्यक्ति धीरे धीरे संगठित होना शुरू होता है, समूह में आता है, समूह से समाज बनता है। जब समाज बनता है तो समाज में दो प्रश्न उठते हैं कि इस समाज को संगठित कैसे रखा जाए और नियंत्रित कैसे किया जाए, अर्थात संगठन और नियंत्रण। अध्ययन की पद्धति को जानने के लिए यदि हम संगठन और नियंत्रण की
कि उन प्रश्नों को हल करें जिससे कि संगठन को संजो के रखा जा सके और उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो हम ऐसी अध्ययन पद्धति के लिए ऐसे प्रश्नों को तैयार करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। जैसे शक्ति का प्रयोग क्षेत्र क्या होना चाहिए, उसकी मर्यादाएं क्या होनी चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, राज्य का निर्माण कैसा हो, सर्वश्रेष्ठ राज्य व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक होनी चाहिए, राजतंत्रात्मक होनी चाहिए, कुलीन तंत्रात्मक होनी चाहिए, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था व्यक्ति और व्यक्तियों के लिए अच्छी। अगला प्रश्न, शासक और शासितों में संबंध, जो सरकार है और जो व्यक्ति है उनके बीच के संबंधों को देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न उठता है कि मानव की स्वाधीनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, व्यक्ति स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, किन नियमों के तहत उसको रखा जाए जिससे उसकी स्वतंत्रता भी बरकरार रहे और वह समाज का अभिन्न अंग बनकर समाज को विकसित कर सके, स्वयं को विकसित करके समाज को विकसित कर सके। और जो अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगठन और नियंत्रण की समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उनको किन उपायों द्वारा उनका समाधान किया जा सकता है। इन्हीं सब प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए हम किसी व्यक्ति और किसी राज्य की राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे इतने व्याख्यान से ये बात तो क्लियर होती है कि हम अध्ययन की पद्धति का प्रयोग क्यों करते हैं। और असल में अध्ययन की पद्धति का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं राजनीतिक व्यवस्था में वो व्यक्ति के मानकों और मूल्यों पर खरा उतर रहा है, उसके अनुभवों का आधार क्या है, उसके व्यवहार का स्वरूप क्या है। इन सब आधार पर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको आपके लिए लाभप्रद हो। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।